और अब अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। राजस्थान कर सलाहकार संघ का 65 सदस्यीय दल जॉर्जिया की राजधानी में फंसा था। इनमें से ओपी अग्रवाल, एनके गुप्ता और सीए सतीश गुप्ता सहित 17 लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। 3 लोग और हैं जो कि इस्तांबुल के रास्ते भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 45 लोग जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसे हुए हैं। इनमें से 32 लोगों ने दरअसल एयर कुवैत में टिकट बुक करवाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर एयर जो कुवैत है उसने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और अब एयर कुवैत 21 जून से पहले भारत के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से एयर कुवैत के द्वारा मना कर दिया गया। इस बीच जयपुर कर सलाहकार संघ की ओर से सीए सुनील गोगारा ने बताया कि विदेश मंत्रालय से भी मदद यहां पर इस संबंध में मांगी गई। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस से बात यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। इसके बाद फिर से टीसीए ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा। गौरतलब है कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के हालात बने हैं, जिसके चलते हवाई यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध है, जिसके कारण ये ग्रुप जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। 65 सदस्यीय दल था जो कि जॉर्जिया के लिए गया था, जिनमें से कुछ लोग वापस आ गए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 7 समंदर पार से सरकार तक ये गुहार लगाने की कोशिश इन सभी नागरिकों के द्वारा की जा रही है। और एडवोकेट महेंद्र गर्ग जॉर्जिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं उम्मीद करता हूं। हाँ जी, आ रही है, साफ आ रही है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? अभी हम यहाँ तिबलिसी में हैं। अभी एयरपोर्ट से वापस होटल आए हैं, तिबलिसी में, क्योंकि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आज अल जजीरा की जो फ्लाइट थी 30-32 लोगों की जो आपने वो वैसे तो करीब 42 लोगों की फ्लाइट थी, पर वो ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने हमारे जो टिकट्स थे आज के और बिना हमसे पूछे उन्होंने 18 तारीख के डाल दिए। 21 लोगों के, सबके भी 21 लोगों के टिकट 18 को डाल दिए। बाकी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब आप ये अगर आगे पूछना चाहें या मैं बता दूं आपको जी। तो 13 तारीख को हमें अल अरबिया की एयरलाइन का टिकट था 5:30 बजे का, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। उसके बाद अल अरबिया ने आज तक हमें कुछ कहा नहीं, न उसका रिफंड का पता है। उसके बाद हमें होटल शिफ्ट करना पड़ा। होटल लेने के बाद हमें सारे ग्रुप ने आज ये करीब 40-42 लोगों ने जजीरा से बुक कराया। जजीरा ने इस तरह से अचानक कैंसिल कर दिया। अब हमारे में से कई लोग जो है इस्तांबुल के जरिए जा रहे हैं। जैसे मैं खुद इस्तांबुल के जरिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अब 1-1 लाख से ऊपर की टिकटें हो रही है यहाँ पे। और समस्या ये है कि जैसे मैंने इस्तांबुल की टिकट बुक करा दी और शाम को इंडिगो की मैंने करा दी, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि मेरे पास वीजा नहीं है, शेंजन वगैरह कुछ तरह का। तो कहते हैं कि आपको इस्तांबुल से वापस कहीं डिपोर्ट नहीं कर दिया जाए। तो समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है। नहीं, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से समझ पा रहा हूँ। एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं ये भी खड़ी। आपके साथ कुल कितने लोग हैं जो अभी फंसे हुए हैं? अभी मेरे ख्याल से होंगे 30-35 लोग होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, इसी पूरे मामले को लेकर इस बीच आपने भारतीय दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की? क्या कुछ रिप्लाई उनके द्वारा दिया जा रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? हाँ, हमारे जो भावी अध्यक्ष रतन जी गोयल जो आरटीसी राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट के एसोसिएशन के हैं, उन्होंने भी बात की थी। और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे फर्स्ट ऑफिसर हैं, उनसे भी बात की थी। उनका तो यही कहना था कि भाई हमारे पास, हम कोशिश तो कर रहे हैं, जैसी इंफॉर्मेशन आएगी वैसे हम आपको देंगे। और अभी हमारी राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के लोग सतीश जी गुप्ता, रतन जी गोयल, ये सब संपर्क में तो हैं। और अभी वो इसमें लग रहे हैं कि शायद कोई फ्लाइट इंडिगो की कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक कुछ भी जी। अच्छा, आप इस यात्रा पर कब गए थे और कब से ये चुनौतियां आपके सामने आकर खड़ी हुई? फिलहाल की यथास्थिति को लेकर बात करें तो फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? माहौल तो बड़ा डेस्परेट और डिसअपॉइंटिंग है। सब लोग परेशान है। ये सारी समस्याएं 13 तारीख से शुरू हुई। उससे पहले तो हम बहुत आराम से, हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हम जहां भी जाना था घूम रहे थे। 13 को हमारे को लंच में, डे टाइम में एकदम मैसेज आया कि शाम की 5:30 बजे की फ्लाइट आपकी आज कैंसिल हो गई है। तो वो 5-7 घंटे बड़े परेशान रहे सारे। फिर हमने अपनी जो होटल्स थी वो 13 तक बुक थी, वो हमें दूसरी होटल में जाना पड़ा। और इस तरह से माहौल है। अभी जैसे हमारे एक जो वर्तमान अध्यक्ष है, जो भी इससे निवृत्त होने वाले हैं, बीके जॉली, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का, पोता है, पोती है। उनके बुखार आ गया। अब उनको बड़ी कोशिशों के बाद आज रात का 2 बजे का इस्तांबुल का
मिल गया है तो वो 2 बजे की फ्लाइट अभी पकड़ेंगे रात को। इसी तरह से एक जैसलमेर के हमारे यहाँ भाविक आया था, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा था, तो उनका भी टिकट इसी तरह से हो गया है। तो जिसकी किस्मत है वहां तो टिकट होते जा रहे हैं साहब, और हमने हर तरह से दुबई के जरिए हर एयरलाइन से सब तरह से हमने कोशिश कर ली, लेकिन उसमें दुबई का तो बार बार कहते हैं फ्लाइटें कैंसिल हो जाएगी, तो आप करा भी लोगे तो फ्लाइट कैंसिल होती जा रही है। कुछ लोगों ने म्यूनिक से कराया, लेकिन म्यूनिक में वीजा इश्यू है, तो वो वीजा यूएसए वाला तो कर सकता है। आज जैसे मेरे पास नहीं है वीजा, तो मैं म्यूनिक का मुझे नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपके पीछे मैडम भी मैं खड़ी देख पा रहा हूँ, मैं मैडम से भी बात करना चाहूंगा। मैडम, इस वक्त के क्या कुछ हालात है? भारतीय दूतावास के से जब आपने संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर की तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ आश्वासन कुल मिलाकर मैं समझने चाहूंगा आपको दिया गया? ऐसा कुछ जवाब नहीं मिला किसी को भी, और हमारे अलावा भी बहुत सारे यात्रीगण हैं जो दिल्ली या दिल्ली आने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे सबके पास पैसा भी खत्म हो गया, जो डॉलर लेके गए हम लोग, सारे लोगों के डॉलर पैसा खत्म होते जा रहे हैं। अब हमारी समस्या ऐसी है कि मेरा फॉरेक्स कार्ड था वो मशीन में अटक गया, वो निकल नहीं रहा है, अब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से संसाधनों की कमी से भी आप यहाँ पर जूझ रहे हैं। प्रदेश की जनता इस वक्त आपको देख पा रही है, सुन पा रही है, और हम ये चाहेंगे कि सरकार भी आपकी बात सुने। सरकार से क्या कुछ अपील आप करना चाह रहे हैं? मैं तो हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जयशंकर जी, हमें बहुत उम्मीद है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें बहुत उम्मीद है, और हमें पूरा विश्वास है कि अगर वो इसमें थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इंडिगो की या कोई भी चार्टर फ्लाइट या किसी तरह से करके, और यहाँ जितने लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले 2-3 दिनों में बहुत परेशानी होने वाली है। अच्छा, मैं मुख्यतः बात करूं तो क्या कुछ चुनौतियां आपके साथ अभी फिलहाल बनी हुई हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं? मुख्य चुनौतियां क्या हैं आपके सामने? होटल्स में बुकिंग मिल रही है हमें एक तो, और एक हमारे सब लोगों के पास डॉलर्स खत्म होते जा रहे हैं। डॉलर्स की कमी हो रही है, और आगे कोई अनिश्चितता है कि कौन सी फ्लाइट होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें मालूम नहीं है किस फ्लाइट में जाना। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास है, समाचार प्लस का ये पूरा प्रयास है कि आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई जाए और यथासंभव जितना जल्दी हो आप तक मदद पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे जहां एडवोकेट महेंद्र गर्ग जॉर्जिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, और वो वहां के जो हालात हैं, अभी की जो परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जानकारी पहुंचा रहे थे। ये पूरा का पूरा ग्रुप वहां पर फंसा हुआ है। कुछ लोग इस्तांबुल के जरिए भी भारत आने के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ प्रयासरत हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। 45 लोग हैं जो जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसे हुए हैं। सरकार इस दिशा में ध्यान दे। भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। ये पूरा समूह है जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और सभी लोग, सबसे बड़ी बात है कि मजबूर हैं। तो इस दिशा में सरकार जो है वो संज्ञान ले। कुछ लोग जयपुर लौट चुके हैं, और जितना यथासंभव हो उतना जल्दी इन तक मदद पहुंचाई जाए। विदेश मंत्रालय भी इनको मदद पहुंचाए। समाचार प्लस की माध्यम से हम सभी से ये अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील है कि जल्दी इन लोगों को अपने शहर लाया जाए। इजराइल और ईरान के युद्ध के जो हालात हैं उसकी वजह से यातायात अवरुद्ध है, और संसाधनों की पूरी तरह से जो कमी है वो अब इनके सामने एक बड़ी चुनौती यहां पर है। होटल्स में बुकिंग नहीं है, पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं। तो सरकार से मदद की गुहार कुल मिलाकर समाचार प्लस के माध्यम से इस ग्रुप के द्वारा लगाई गई।